ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक स्पेशल रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि जून महीना आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। सो लेट अस बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहें देख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन फॉर ऑल द टॉरस। क्या एनर्जीज है, ओवरऑल क्या एनर्जी आ रही है फॉर द मंथ ऑफ जून। So Taurus, okay, something lovely will grow from this. Okay, पहली बात तो मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी चीज़ के बहुत नज़दीक हैं, या टारगेट और एनीथिंग करियर से जुड़ा हो सकता है या रिलेशनशिप से और एनीथिंग। ओके, तो नज़दीक हैं किसी चीज़ के और आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा पेशेंस रखिए बिकॉज कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, समथिंग इन योर फेवर। एंड येस, लेट मी सी सम अदर मैसेजेस की और इससे रिलेटेड आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। नंबर 6 कुड बी प्रोमिनेंट फॉर यू। ओके, सो ओके, यहाँ पर आपको डिवाइन कहना चाहते हैं कि कभी कभार क्या होता है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होती हैं, कुछ लाइफ में कुछ प्रॉब्लम हो गई, कुछ दिक्कत हो गई, कुछ नुकसान नुकसान हो गया, तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि या तो आप उस पेन के बारे में सोचते रहें, ठीक है, या आप उसमें से कुछ सीखें और आगे बढ़ें, कुछ नया क्रिएट करें। ओके, एंड लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स, जो भी हुआ। तो ये आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। एंड मोर ओवर आप इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। यस, कि आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। एंड मुझे ऐसा लगता है दिस इज़ वेरी गुड, दिस विल हेल्प यू फॉर योर हीलिंग, योर बेटरमेंट। कभी कभी इंसान को सेल्फिश होना पड़ता है कुछ चीज़ों के लिए, यू नो, सो दैट कि आगे मतलब लॉन्ग रन में आपके लिए अच्छा हो। तो अगर आपको इस टाइम अगर कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ रहे हैं जहाँ पर लोगों को लग रहा है दैट यू आर बीइंग लिटिल सेल्फिश, ठीक है, या आप अपने बारे में सोच रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, वॉट एवर इट इज, आई थिंक इस टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को प्रायोरिटी दें जो आपको लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है। चाहे वो आपकी हेल्थ हो, आपकी मेंटल पीस हो, आपके करियर हो, आपके फाइनेंस हो, कुछ भी हो। ओके, बिल्कुल, बिकॉज लॉन्ग रन के लिए वो अच्छा है। एज आई सेड, समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो। कि कुछ बहुत अच्छा, कुछ बहुत फेवरेबल हो सकता है। और मुझे ऐसा लगता है कि यस, दिस इज यू नो दिस इज गुड फॉर योर जर्नी अहेड, कि आगे जर्नी के लिए आपके लिए अच्छा है। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल द टॉरस। और मुझे यहाँ पर ग्रोथ दिखाई दे रही है। यस, दैट आने वाले टाइम में स्टेप बाय स्टेप है ना, चीज़ें होती हैं। तो दिस इज फॉर योर ग्रोथ। और आप देख सकते हो उस लड़की ने हाथ में एक छोटा सा पौधा पकड़ा हुआ है। अब उस पौधे को आपको नर्चर भी करना होगा, उसको सनलाइट भी चाहिए, उसको पानी भी चाहिए। तो यू हैव टू नर्चर, यू नो, जो भी चीज़ है आपकी लाइफ में, भले ही वो करियर है, भले ही वो रिलेशनशिप है, भले भी वो हेल्थ है, यू हैव टू नर्चर इट, तभी वो चीज़ ग्रो करती है। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई आपके लिए ब्लेसिंग्स कह लीजिए या ओवरऑल एनर्जी कह लीजिए। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द रिलेशनशिप पार्ट। ओके, सो अभी फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, लेट अस सी फॉर ऑल द टॉरस। तो यहाँ पर कंफ्लिक्ट चल रही है। ओके, ओके, तो यहाँ ऐसा लगता है कि लड़ाई लड़ाई हुई है आप लोगों के बीच में, या कोई बहस हुई है, या किसी पुराने मुद्दे को लेके आप लोगों के बीच में बहस हुई है। दैट्स द एनर्जी वी आर गेटिंग। लेट अस सी आपकी एनर्जी क्या है। जगलिंग, सो बेसिकली आप यू वांट टू वर्क इट आउट। आप इस रिलेशनशिप पे एफर्ट्स, मतलब अभी भी आप पॉजिटिव हो या आप एफर्ट्स पुट करना चाहते हो, बट वाई आर यू जगलिंग। मे बी यू आर ट्राइंग टू बैलेंस इट आउट। हो सकता है कि चीज़ें बिल्कुल एंड हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं, या देर आर डीप बरीड इमोशंस। आप बहुत कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे, आपके अंदर बहुत कुछ चल रहा है। तो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो अपने इमोशंस को, अपनी लाइफ को। ये भी हो सकता है, कई कई बार काम का भी प्रेशर होता है, रिलेशनशिप का, तो आप उस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर, दे आर ऑल्सो, आई थिंक यू बोथ आर मिररिंग ईच अदर। दे आर स्टेबल, दे आर स्टेबल, दे आर देयर। मुझे लगता है कि ये पर्सन
हैं, दे आर देयर विद यू, और दे ऑल्सो वॉन्ट टू ट्राई टू बैलेंस इट आउट, कि चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को पुट टुगेदर कर रहे हैं, खुद को अपने इमोशंस को अपने संभालने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी भी मुझे लगता है इंटेंशन तो अच्छी हैं इस रिलेशनशिप को, बिकॉज विद द टेम्परेंस कार्ड मुझे लगता है कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को संभालने की, और यहाँ पर वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में और ऑप्शंस हों, बट स्टिल दे आर वेटिंग। यहाँ पर 7-7 एनर्जी दिखाई दे रही है। नाउ फॉर फ्यू दिस कुड बी अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है। डेफिनेटली ये पर्सन एक नई शुरुआत चाहते हैं, बट यहाँ आई टोल्ड यू ना, हो सकता है कि ये पेशेंस रख रहे हैं। दे मे बी हैविंग, उनका दिमाग जो है बहुत ज़्यादा इस टाइम पे बहुत जगह घूम रहा है, बट स्टिल कोई ऐसा लग रहा है कि वेट कर रहा है। ठीक है, ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड आपकी कम्युनिकेशन तो इस पर्सन से होंगी, बट अभी मुझे ऐसा लगता है कि वो बाउंड्री सेट करके चल रहे हैं। यस, बाउंड्री सेट करने का मतलब क्या होता है कि मतलब लाइन ड्रॉ कर देना, ठीक है, कि नहीं आप इससे बाहर नहीं आ सकते जब तक चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, ठीक नहीं होंगी, ऐसा या कुछ, या ठीक से बात नहीं होगी, आई डोंट नो, बट कोई बाउंड्री सेट करके चल रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और बट दे वॉन्ट टू टॉक टू यू, मुझे लगता है कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। आउटकम क्या है, आउटकम क्या दिखाई दे रहा है, अ टॉकिंग, अ मैसेज और अ कॉल, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है वो एक रिस्ट्रिक्ट सी एनर्जी है। आपकी बातचीत तो हो सकती है, कम्युनिकेशन, बट वो डीप कम्युनिकेशन है क्या है वो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि यहाँ पे स्टिल मुझे वो स्टक एनर्जी दिखाई दे रही है कि चीज़ें उतनी खुलकर बाहर नहीं आ रही हैं। सो अगेन आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। सो लेट अस सी, क्लैरिफाई करेंगे टॉरस। इस टाइम आपकी जो सिचुएशन है ना, वो बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति है। ठीक है, सो आप उनको कहना चाहते हैं कि इस पर्सन ने आपका दिल पहली ही नज़र में चुरा लिया था। ठीक है, और वो आपसे रीयूनाइट करना चाहते हैं। आई एम रेडी टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, तो वो दोबारा रीस्टार्ट करना चाहते हैं अगेन। आप दोनों ही दूसरे के बिना नहीं रह सकते। देखिए, हार्ट बीट, नेसेसिटी, दैट मीन्स दैट यू बोथ थिंक अबाउट ईच अदर डे एंड नाइट। आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं और एक दूसरे के दिल में बसे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 हाथ हैं, एक मुझे मैस्कुलिन और एक फेमिनाइन दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है कोई इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए 2 हाथ हैं, दैट मीन्स कि यू हैव सेम फीलिंग्स या सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग्स, बट कुछ मजबूरियाँ हो सकती हैं, या हो सकता है कुछ भी ऐसा हो, बट स्टिल यू आर चेरिशिंग, फैसिनेटेड। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ फैसिनेटेड है, कोई किसी की ब्यूटी की तरफ, स्माइल की तरफ, आईज की तरफ, या ऐसा कुछ है, मतलब ये मुझे दिखाई दे रहा है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिंगल्स, कि सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है। नाउ सिंगल्स के लिए मुझे दिखाई दे रहा है दैट सिंगल आप पास्ट बर्डन ही अभी बहुत कैरी कर रहे हैं, मुझे लगता है, तो आप अभी रेडी नहीं है फुली टू टेक दिस फॉरवर्ड। मुझे लगता है कि आप प्रॉपरली तैयार नहीं हैं कि आप इस रिलेशनशिप को या किसी रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। ये चीज़ हो सकती है बिकॉज यू थिंक दैट दिस इज अ बर्डन, कि आपको लगता है कि एक बर्डन है, प्रेशर है, बहुत ज़्यादा प्रेशर, और ये पास्ट प्रेशर ही है, और ये आपको लगता है कि किसी रिलेशनशिप में आना ही सिरदर्दी है। ये चीज़ हो सकती है, कुछ लोग सोच रहे हैं ऐसा क्या, ऐसा क्या, तो ऐसा नहीं सोचिए। ओके, पॉजिटिव होके सोचिए। चलिए, तो करियर वाइज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बने रहिएगा, कुछ और मैसेजेस आएंगे तो वील सी, बट पहले हम देखेंगे कि और क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर योर करियर। ओके, सो थोड़ा स्लो स्टार्ट हो सकता है, थिंग्स मे बी लिटिल शेडी, नॉट क्लियर। मतलब आप मान लो किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, जैसे किसी अपॉर्चुनिटी का या किसी मैसेज का या कुछ भी है, यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, ठीक है, वो हो जाएगा, इवेंचुअली यू विल गेट इट। ठीक है, कि आपको वो मैसेज, वो योर आपकी जो मेहनत है, योर एफर्ट्स, ठीक है, वो ज़रूर रंग लेकर आएगी। ये आपको डिवाइन करें, बिकॉज वी सी एन अपॉर्चुनिटी हियर। ओके, एंड दिस कैन बी न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो चीज़ें पिकअप कर सकती हैं। और स्टार्टिंग में जो हमने देखा था कि समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो, कि कुछ नया ज़रूर होगा, कुछ प्रॉमिसिंग, तो आप अपना काम करते जाइए इस टाइम पे।
ओके। और इधर उधर किसी चीज़ की परवाह मत कीजिए, थिंग्स आर गोइंग टू बी स्मूथ, अच्छी होंगी। ओके, तो यहाँ स्थिति यानी कि सिचुएशन जो है ना वो नाजुक बनी है, बट विद द मेजर आर्काना, ऑल द मेजर आर्काना, आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू, ये तैयारी है आपके लिए। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में उस लेवल पे हैं जहाँ पर आप करियर में स्पेशली आप अ, उस क्रॉस रोड्स पे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन, मतलब कोई फैसला लेना है, कोई डिसीजन लेना है, और सिचुएशन थोड़ी टॉक्सिक है, या मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, बेसिकली करियर में नुकसान हुआ है कुछ, या चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं कि हाउ विल यू डू दिस, हाउ विल यू मैनेज, आप कैसे मैनेज करेंगे। तो इस लेवल पे आके ना इट इज़ लाइक कि आप एक रिस्क ले रहे हैं, ठीक है, कि आप एक वो लीप ऑफ फेथ कि कैसे होगा, क्या होगा, है ना, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। सो ठीक है, थोड़ा वक्त दीजिए। आई सी अ न्यू बिगनिंग विद अ जजमेंट। नाउ आपको इस वक्त ये कहा जा रहा है कि आप अपने काम को के करने के तरीके को या चीज़ों को ना री इवेल्युएट करिए। ये एक लेवल अप हो सकता है आपके लिए, या एज आई सेड खर्चा ज़्यादा हो रहा है, या चीज़ें मैनेज नहीं हो रही, आउट ऑफ बैलेंस हो रहा है, या कुछ खतरा है, वॉट एवर इट इज़, बट आप किसी चीज़ के नज़दीक हैं एंड चीज़ें वर्क कर सकती हैं इन द फ्यूचर। ठीक है, डिवाइन ने जैसे आपको स्टार्टिंग में वो मैसेज दिया दैट समथिंग लवली इज गोइंग टू ग्रो, बट इस टाइम पे आपको अपना दिल बहुत पक्का करना होगा। मे बी आपको कुछ लोगों को मना करना पड़े किसी चीज़ के लिए कि नहीं, यू आर नॉट अवेलेबल एट दिस टाइम, आपको अपने काम पे फोकस करना होगा। आपको कोई सेल्फिश कहे, वट एवर इट इज, वट एवर इट टेक्स, यू हैव टू मूव फॉरवर्ड इन योर करियर। ओके, ये चीज़ है। और हाँ, जैसे मैं रीवैल्यूएट करने की बात कर रही थी, रीवैल्यूएट का मतलब क्या होता है, कि अपने काम करने के तरीकों को दोबारा से देखना कि कहीं आपसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, या कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप और बेहतर कर सकते हैं, तो वो उसको कहते हैं रीइवैल्यूएट। ओके, पार्टिसिपेशन इज नीडेड। यस, आप अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, एक उस क्रॉस रोड्स पे हैं, किधर जाएं, इधर या उधर, कोई डिसीजन। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि वट एवर इट इज पार्टिसिपेशन, दैट यू हैव टू पार्टिसिपेट इन द डिवाइन प्रोसेस। ओके, मैं यहाँ पर एक मैसेज देखना चाहूँगी, लाइक फॉर दिस स्पेशली आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। नाउ बेसिकली इट इज अबाउट इन्वॉल्विंग योर सेल्फ, कि आप खुद को इन्वॉल्व करें। ओके, आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाह रहे हैं, कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं, ओके, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी हियर। ठीक है, कि डिवाइन आपको यहाँ कहना चाहता है दैट यू हैव एन अपॉर्चुनिटी हियर। आप किसी चीज़ पे वो करियर हो सकता है, वो लव लाइफ हो सकती है। ठीक है, आपको देखना है कि आप उसमें अपना इनपुट क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। यस, मेकिंग योर contribution towards creating something greater and more beautiful. I think this can be something promising, something long term. Okay, ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपको अपना 100% देना पड़े। मतलब मान लो कोई चीज़ आप अभी तक हैंडल कर रहे थे, ओके, ठीक है, चीज़ें चल रही थी, बट ये कुछ मेजर हो सकता है, कुछ बड़ा प्रोजेक्ट हो सकता है, या रिलेशनशिप में भी कुछ ऐसा जो आपका टाइम और आपकी एनर्जी, आपकी प्रेजेंस मांग रहा है। ठीक है, तो यू हैव टू बी इन इट, यू हैव टू पुट योर एनर्जी इन इट। ओके, ताकि वो चीज़ आगे चल के आपके लिए अच्छी हो। और आप यहाँ देख सकते हैं, योर पार्टिसिपेशन विल नॉट ओनली नरिश यू बट विल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट समथिंग प्रेशियस टू द होल। वाओ, तो आपकी जो पार्टिसिपेशन है इस टाइम पे, ठीक है, ये सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं है, मुझे ऐसा लगता है इट विल इफेक्ट लॉट ऑफ थिंग्स कनेक्टेड। आई डोंट नो, ये हो सकता है कि कुछ आप ऐसा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, मे बी समथिंग कि आप कलेक्टिव के लिए कुछ कर रहे हैं, और सोशल कॉज या कुछ भी है, या अपने ग्रुप के लिए, अपने कुछ ऑफिस के लिए, कुछ भी, एनीथिंग एनीथिंग सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट मैसेज वी आर गेटिंग। एंड बी इन दैट हैप्पी एनर्जी, चाइल्ड लाइक एनर्जी, कि एज कुछ भी हो बट शुरुआत कभी भी हो सकती है। ओके, सो दैट्स द थिंग। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, आई एम गेटिंग अ साइड मैसेज दैट कि आप लाइक इस उम्र में आप मान लीजिए कि
आप सेटल डाउन होने के लिए सोच रहे हैं, या आप दोबारा से बिजनेस करने के लिए सोच रहे हैं, शादी करने के लिए सोच रहे हैं, तो यू हैव टू फॉरगेट अबाउट व्हाट पीपल आर सेइंग, यू हैव टू जस्ट थिंक ओके अबाउट दिस। ये आपके लिए मैसेज है। सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। विश यू ऑल द बेस्ट।